परिवार, आज की जो हमारी स्टोरी है ये आपकी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी ऐसी परेशानियां जो आपको ज़हनी दबाव का शिकार करती हैं, जो आपको ज़हनी माजूर बनाती हैं, इस स्टोरी से आज अपना आप ज़हनी दबाव खत्म कर देंगे। एक शख्स था, वो गांव जाता और गांव पे जाने के बाद उसको एक रेशम के कीड़े का खोल मिलता और वो उसे अपने घर पे लेकर आ जाता। चाहता था कि किस तरीके से एक तितली की तख्लीक होती है, वो किस तरीके से पैदा होती है, राइट। सो कुछ दिन गुजरते हैं तो उस खोल के अंदर कुछ चेंजिंग होना शुरू होती है। जैसे ही वो चेंजिंग होना शुरू होती है तो वो अपना कैमरा लेकर आता है और देखता है कि आज तितली जो है इस खोल से बाहर आएगी और किस तरीके से वो पैदा होगी, किस तरीके से वो उड़ेगी। वो कैप्चर करना चाह रहा था उन तमाम लम्हात को अपने मोबाइल के अंदर। कुछ ऐसा ही हुआ कि उस खोल के अंदर एक हलचल सी होना शुरू हुई और इतनी बढ़ गई हलचल कि वो जो देखने वाला शख्स था उसको रहम आया। उसने सोचा यार तितली किस तरीके से, किस परेशानी के अंदर इस खोल से बाहर आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बहुत बारीक सा एक सुराख था जिस खोल से वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, राइट। तो कुछ तितली ने बहुत जोर लगाया, इतना जोर लगाया कि वो थक हार कर उसके अंदर से जो हलचल होना थी वो बंद हो गई, खत्म हो गई। अब वो उसके अंदर हलचल नहीं हो रही थी। वो शख्स क्या करता कि वो कैंची उठाता और उस खोल को काट देता, जिसकी बदौलत इजीली वो जो तितली थी वो खोल से बाहर आ जाती। लेकिन वो तितली अपनी पूरी जिंदगी रेंगते हुए गुजारती, वो कभी उड़ नहीं सकती थी, क्योंकि आदमी ने जो मेहरबानी की थी उस तितली के लिए और जल्दबाजी के अंदर जो उसने खोल काट दिया था, तो उसकी बदौलत वो तितली अब पूरी जिंदगी नहीं उड़ सकती। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि तितली को उड़ने के लिए उस खोल में जद्दोजहद करना बहुत जरूरी था। वो जितना ज्यादा उस खोल के अंदर जद्दोजहद करती, जितना ज्यादा स्ट्रगल करती, जितनी ज्यादा मेहनत करती बाहर निकलने में, वो इजीली उतना ही ज्यादा उड़ पाती अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक कि जितना ज्यादा तितली अपने खोल के अंदर जद्दोजहद करती है तो उसके परों के अंदर एक ऐसा लिक्विड, ऐसा फ्लूइड आता है कि जो उसके परों को भारी करता है और उसके जिस्म को हल्का करता है, जो उसको उड़ने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन उस शख्स ने जैसे उस खोल को काटा तो उसकी जद्दोजहद तो खत्म हो गई, लेकिन वो तितली पूरी जिंदगी अब रेंगते हुए गुजारती है। पूरी जिंदगी वो उड़ नहीं सकती है, क्योंकि उसने वो जद्दोजहद करना बंद हो गई उसकी। उसने अपनी स्ट्रगल को रोका और इस स्ट्रगल की रुकने की वजह से अब वो पूरी जिंदगी नहीं उड़ सकती। नाजरीन, आज की स्टोरी से हमने ये सीखा है कि लाइफ के अंदर जितना ज्यादा हम जद्दोजहद करते हैं, जितनी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जितना ज्यादा हम हार्ड वर्किंग करते हैं, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तमाम कामों को आसान कर देता है। क्योंकि जो शख्स जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करना नहीं जानता, जो शख्स जिंदगी के अंदर हार्ड वर्किंग करना नहीं जानता, वो लाइफ के अंदर कभी भी एक तितली की तरह, एक ईगल की तरह नहीं उड़ सकता, एक शाहीन की परवाज़ नहीं रख सकता वो। ओके, तो आपने क्या करना है कि जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जिंदगी के अंदर जो भी दबाव आ रहे हैं, जिंदगी के अंदर किसी भी किस्म का आपके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपका मर्तबा बहुत बुलंद व बाला हो जाए। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जितनी ज्यादा परेशानियां आएंगी आपकी लाइफ के अंदर, ये आपको इतना ही बुलंद व बाला करेगी, आपको उड़ने में मदद देगी, आपका मर्तबा बढ़ाएगी, आपकी परवास को बुलंद करेगी। और इस परवास को बुलंद करने के लिए आपने जद्दोजहद करनी होगी, आपने लाइफ के अंदर स्ट्रगल करना होगा। कोई भी चीज बैठकर या सोकर नहीं होती है, बल्कि ख्वाब तो वो होता है कि जो आपको सोने नहीं देता, और जब आपको वो ख्वाब सोने नहीं देता तो आप ख्वाब की ताबीर जो होती है वो यही होती है दैट यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो उम्मीद करता हूं इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जिंदगी के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपने स्ट्रगल का दामन नहीं छोड़ना होगा, आपने जद्दोजहद का दामन नहीं छोड़ना होगा, आपने वो कुछ करना होगा जो दूसरे लोग, जो हार्ड वर्किंग लोग थे, उन्होंने कर दिखाया कि जो नामुमकिन था उसको मुमकिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप भी वही कर सकते हैं, जो आपके ख्वाब हैं उनकी ताबीर सिर्फ कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच।